पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक दिन उसका पिता बैठा था, लड़का चारपाई पर लेटा था। लड़के ने कहा अपने पिता को कि भाई साहब, मेरे कफन की तैयारी करो, लकड़ियों की तैयारी करो, अब मैं अपना हिसाब किताब करके मैं चलने वाला हूँ। अब उसके पिता ने सोचा बच्चा रोग के कारण इतना अस्वस्थ हो गया, इसका दिमाग भी काम करना बंद कर गया और मुझे ये भाई कह रहा है। तो उसने कहा बेटा, मैं तेरा पिता हूँ, भाई नहीं हूँ। वो लड़का कहता है कि मुझे पता है तू क्या है, मैं तेरा वो भाई हूँ जो तेरे पुत्र रूप में जन्मया हूँ, जिसको तुम दोनों ने मिलकर और विष देकर मारा था। मेरी आधी संपत्ति जो थी वो मैंने खर्च करवा ली, अपना पूरा कर लिया। अब तेरा और मेरा इतना अकाउंट रह रहा है, एक लकड़ी और एक कफन का, और वो तैयारी कर ले। अब उस समय उसका कलेजा पकड़ा गया, अकबर जी सा कराया था वो मेरे आज आगे आ गया। अब आदमी के साथ जब घटना घटती है तब उसको महसूस होता है, और सत्संग में आने के बाद जीव को पहले ये आभास हो जाता है, यदि मैं ऐसा जुल्म करूंगा तो मेरे साथ एक दिन ऐसा होगा। तब उसने कहा कि भाई बिल्कुल सही बात है, हमने जो जुल्म किया था भाई मेरे सामने आ गया। अब आगे हमारे संतान की आस नहीं, मेरा कुल नाश हो गया, और जो तेरी संपत्ति थी वह खत्म होगी, तेरा मेरा हिसाब हो गया। भाई मैंने जो किया था वो तो मुझे फल भगवान ने दे दिया और बहुत अच्छा किया। आज मेरी आंख खुल गई और मैं अपनी पत्नी के बहकावे में आके भाई तेरे साथ मैंने जो कर दिया। वो बोला भाई जो किया वो भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, किसी के बहकावे में करो चाहे ना करो। तब उसने पूछा, उसके पुत्र भाई कहो चाहे बाप कहो, उसने उस लड़के से पूछा, वो भाई जो बोल रहा था कि मैं तेरा भाई हूँ और वैसे उसके शरीर से का पुत्र था, उससे पूछा कि हमने जैसा किया वो तो हमारे सामने आ गया, हमारा तो सर्वनाश हो गया, अब कुल नाश हुआ, संतान आगे है नहीं। लेकिन एक बात बता, जो तेरी पत्नी है इसने क्या अपराध कर दिया जो तेरे साथ ही जिंदगी जलेगी? उसमें सती प्रथा थी, और सती प्रथा के तहत उसमें क्या होता था, यदि किसी लड़की का पति मर जाता था उसको सात चिता में जिंदा फूंका करते थे। तब उसने बताया कि वो वैद्य कहा जिसने मुझे विष दिया था। तो उसके पिता ने बताया कि वो तो उस समय तेरी मूर्ति के 4 वर्ष उपरांत मर गया था। तो उस लड़के ने बताया कि ये वही डॉक्टर है, वही वैद्य है जो आज यह मेरी पत्नी बन के आया है। अब इस नालायक को सजा मिलेगी, ये जिंदगी फूकी जाएगी। तो पुण्यात्माओं, ये 100% सच समझ लेना, परमात्मा का विधान है, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध, एक दूसरे का लेन देन उलझा हुआ है, अंत में सब 12 बाटा, कोई कहीं जाएगा कोई कहीं जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि चलो ये भी आपको ज्ञान हो गया कि पुत्र हैं पुत्री हैं, पिछले संस्कार तो हैं ही, कभी हमने इनका ले रखा, कभी न हमारा ले रखा, कोई देने आ रहा है कोई लेने आ रहा है। ये तो अब बात समझ में आ गई। अब हम परमात्मा का सहारा लेंगे। इस परमात्मा के पास एक ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है, वीटो पावर है, हमारे संस्कारों को अब खत्म कर देंगे। अपनी तरफ से लेन देन हमारा कति सीमित करके इसी जीवन में सबको सुलझा देंगे और पीछा छूट जाएगा। आज आपका परिवार भगवान की शरण में है, सारे सतलोक चले जाओगे, वहां जाने के बाद फिर ना इनकी मृत्यु ना आपकी, संस्कार सारे खत्म।
जैसे गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भयमुक्षामि मा शुच। तो परमात्मा फिर हमारे जो पाप कर्मों का वो नाश कर देंगे, जिससे हमारे संस्कार उलझ रहे थे। जब वो पाप पर नाश हो गए तो हमारे संस्कार खत्म। जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बाई पड़े पुराने घासे। आपके असंख्य जन्मों के संस्कार परमात्मा कहते 1 सेकंड में फूंक दूंगा। जैसे हजारों टन घास पड़ा हो सूखा, उसमें एक माचिस की सींक लगा दे, वो सारा राख डलकर ढेर हो जाएगा और चलेगी तेज हवा, उड़ जाएगा। तो जो प्रसंग चल रहा है उस पे आना होगा। अब जैसे हम सामाजिक दृष्टिकोण से जो बहनें भाई जिनका संतान नहीं है, वो अपनी जिंदा मौत समझते हैं। वो ये देख रहे होते हैं कि सामने वाला ये सोच रहा होगा कि सुबह सुबह कहाँ आ गया बेऔलादा है और कहाँ दर्शन हो गए। ये इतना मनहूस मानते थे पहले जिसका संतान नहीं। और भगवान के इस ज्ञान से अब आपको पता चलेगा वो बुरे नहीं, उनका आपस में ऐसा कोई संस्कार फंसा नहीं था। वो तो कति फ्री है आज के दिन इस अध्यात्म मार्ग के आधार से, परमात्मा के ज्ञान के आधार से। और उनने मिल जा भक्ति, वो तो गए जहाज में बैठ के। और उसी के पैरेलल आप भी ये ना समझना, आप भी अपना परिवार आपका नाम ले, परिवार ना ले सके कोई दिक्कत नहीं। जिसने यू ज्ञान मिल गया उसका संस्कार कति साफ कर दिया परमात्मा। और कोशिश करो अपने संपर्क में आए, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, पत्नी है, पति है, कोशिश करो इस मार्ग से जोड़ने की। वो भगवान के बच्चे हैं, भ्रमित हैं, अज्ञानता में कष्ट पा रहे हैं और पाते ही रहेंगे जब तक ये ज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे। तो कोशिश वो भी करो और आप भी पार होगे, क्योंकि आपको भी रास्ता वही मिल गया। अगर उनको रास्ता नहीं मिलता और जिनके संतान नहीं है तो वो क्या तड़फ करते हैं। मनुष्य तो कुछ दिनों में संतोष कर लेता है, लेकिन बहन बेटी जिसके संतान नहीं है उसको संतोष नहीं होता, क्योंकि समाज नहीं होने देता। और वो इसी कसक में मर जाती है कि मेरा संतान नहीं हुई। वो किसी बच्चे को गोद लेते हैं, कुछ दिनों के बाद ब्याह होता है, ब्याह होने के बाद पत्नी आती है तो उसमें मन मुटाव हुए बिना रहे को नहीं। ये तो अपने बच्चों और अपने पुत्र वधू हो उसके साथ भी हो जाता है घर में। तो फिर उसके मन में ये आता है, भगवान अगर मेरी संतान होती तो आज ये मेरे सामने ऐसे बोलता, ये मेरे सामने क्या ऐसे बोलती। बुद्धि भ्रष्ट कर रखी काल ना मारी। हर जिनके पुत्र वधू अपने ही है उनसे देख ले वो कितने सोलह माथा बोले आज के। तो कहने का भाव ये है कि फिर वो बहन मरते समय भी इसी कसक में मर जाती है कि हे भगवान मेरा संतान ना हुई, हे परमात्मा मेरा संतान ना हुई। और पूजा करें हम काल की, तो फिर अगले जन्म में यू काल कैसी दुर्गति करता है कि ले तेरी इच्छा थी संतान उत्पन्न करने की, उसको कुतिया का जन्म दे दिया। और इकट्ठे वो 8 पैदा कर रही है और फिर उसका जलूस निकाल रहा है और खुश हो रहा ले कर ले पैदा कितने संतान चाहे तू। फिर सूरी बना दी कि ले 12 इकट्ठे पैदा कर ले, काट ले कसर सारी बहन। पुण्यात्माओं सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृत्तास का जठ अग्नि प्रतिपाल। तो इस ज्ञान के आधार से हमने जीना पड़ेगा, अपना जीवन सफर तय करना पड़ेगा, तभी हम सफल होंगे। बच्चे हैं, संतान है, घनी बढ़िया बात, उनको भी राम नाम पर लाओ, भगवान के बच्चे हैं। हमारे तो वो नियमित कर रखे हैं, हम तो मजदूर समझना अपने आप को। उस धनी के बालकों को इतनी संभाल के रखना। परमात्मा ने उनके निमित्त आपको जैसा भी जेब खर्च दिया है, आपकी इनकम बनाई है, वो इसलिए बनाई है कि इनको भी पालो पोसो, संभाल के रखो और इनको अच्छी शिक्षा दो, सत्संग में लाओ, इनके कर्म बनाओ, तो आपका दायित्व पूरा हो जाएगा, आपका फर्ज पूरा होगा। तो इस प्रकार
परमात्मा चाहते तो नीरू नीमा को संतान भी दे सकते थे, लेकिन पुण्यात्मा आप हम तो संसार को देखकर ही जी रहे होते। परमात्मा ने एक एक आत्मा निकालनी भारावरी यहां से, काल ने ऐसा जुल्म कर रखा हमारे साथ, तो उन्होंने उनको संतान नहीं दी क्योंकि उनके संस्कार बढ़ाने नहीं चाहते थे। तो उसके लिए स्वयं आगे एक पुत्र रूप में नीरू नीमा स्नान करने जा रहे थे। रास्ते में नीमा का नए नए इंजेक्शन लग गए थे। रात में कोई बाहर तारी थी, कोई रिश्तेदार, वो खूब कहेगी उसको एक बालक तो चाहिए था, ऐसे कैसे जिया जाएगा हैं, और सुनना पड़ा है घर तुम्हारा, संसार में क्या लेकर जाओगे। तो वह बहुत दुखी हो रही थी। सुबह नहाने के लिए गई तब भी रोती जा रही थी और भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान शिव जी, आप तो समर्थ दाता हैं, आप जो चाहो सो कर सकते हैं। इस पापड़ को भी एक लाल दे देते, मेरा भी संसार में जीना मेरा भी साझा बन जाता, मैं भी सुख से जी लेती। सबकी दृष्टि से बचकर चलना पड़ता है, मेरा क्या जीवन है दाता। यूं कहकर फूट फूट कर रोने लगी। अब नीरू ने कहा कि नीमा देखो, यदि हमारे भाग्य में संतान होती तो भगवान पहले ही दे देते। ये तो बड़े दयालु हैं शंकर भगवान, और देखो बच्चा है नहीं, संतान अपने है नहीं, बुढ़ापे में कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं, रो रो के आंखें तेरी खत्म हो जाएंगी, एक और दुख तेरे जीवन को बढ़ जाएगा, तो रोवा मत। उसको सांत्वना देता हुआ नीरू चल रहा है। नीमा को संतोष किया। स्नान करने के लिए जो ही तालाब पर पहुंचे, पहले नीमा स्नान करके आगे निकल आई बाहर, अंधेरा सा था। फिर नीरू स्नान करने के लिए जल में प्रवेश करता है, तब तक सुबह सुबह का कुछ प्रकाश सा छिट गया, रोशनी सी नजर आने लगी। नीरू नहा रहा है से मस्ती से, तालाब में घुटनों पानी में बढ़ गए, और उधर से नीमा जो कपड़ा बांध कर स्नान किया था उसने, उसको धोने के लिए पुनः किनारे पर गई तो क्या देखा है, कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिल रही है। परमात्मा नवजात शिशु के रूप में विराजमान थे और एक पैर को हिला रही थी। नीमा ने सोचा कोई सर्प ना हो, ऐसे ध्यान से देखा। फिर ध्यान से देखा तो क्या देखा कि तो कोई बालक है। अब रास्ते में रोती हुई आ रही थी बच्चे के लिए, अपने पति से कहती है कि देखना जी, कमल के फूल पर बालक है। अब नीरू नहा रहा है, ऐसे नहाते नहाते कहता है कि नीमा आप तो मेंटल होगी, अब तुझे जल में भी बालक दिखाई देने लगे, क्यों पागल होगी तू, कुछ संतोष कर, भगवान पर विश्वास कर, जैसे रख ऐसे रहना चाहिए हमने। वो फिर जोर से बोली सचमुच देखना देखना। तब उसने एकदम देखा कि ऐसे क्यों बोल लिया, जिधर संकेत किया उधर देखा, एक नवजात शिशु के रूप में परमात्मा कमल के फूल पर विराजमान थे। नीरू ने आओ देखा ना ताव देखा, फूल समेत तोड़ लिया और उठा लिया बालक को, उठा के अपनी पत्नी नीमा को दे दिया। और नीमा उस बालक को लेकर किनारे पर आ गई। अपने आत्माओं, जिस भगवान के लिए ऋषि तड़प रहे थे और जिसके नाम लेने से आत्मा गदगद हो जाती है, रोम रोम खड़े हो जाते हैं, और उस परमेश्वर को, उस परम शक्ति को एक माई ने अपनी गोदी में लेकर पुत्रवत प्यार किया। कभी उसका मुंह चूम्या, कभी माथे गलाया, और सौ शुक्र मनाया अपने शंकर भगवान का। अपने आत्माओं देखो, आज तक हमारे ऐसी बुद्धि रही कि कर्ता भगवान कोई रहा, हम क्रेडिट किसको देते रहे। जो भी हमारे घरों में कोई सुख होता था, हम जिस भी इष्ट की साधना करते थे, उसी के निमित्त उसको कर देते थे कि इस पर भगवान विष्णु जी ने हमारे ये सुख दिया। अब पता चला इनके विधान से, इनकी शक्ति से, कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो जैसा संस्कार है वैसा ही दे सकते।
केवल एक परम शक्ति है, परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर भगवान, वही हमें जो देता है और निमित्त वो किसी को भी बनाता है, तो वही कर रहा था। तो उस दिन खुद मालिक उसकी गोदी में है और वो भी शुक्र मना रही है शंकर भगवान के कि उन्होंने मुझे ये पुत्र दे दिया। इसका कारण क्या था ये आपको बता दिया कि सुपत सुदर्शन के ये माता पिता थे, उस प्रतिज्ञावश परमात्मा उसके घर आए थे और इसमें नंबर बने थे शंकर भगवान के। तो आज तक हमारा ये अंधेरा न्यों छा रहा था। अब इस तत्व ज्ञान से ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाएगा अज्ञान का। अब साफ दिखेगा आपने कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, उसका प्रमाण कहाँ है। अब नीरू स्नान करके बाहर आया तो उसने सौ विचार लगाए कि पहले हम मुसलमान बना दिए, हिंदू हमारे साथी नहीं, मुसलमानों से रिलेशनशिप गणी नहीं बनी, क्यों कोई बालक रिश्तेदार नहीं बना, बालक नहीं। तो उसने सोचा यदि हम इस बालक को लेकर घर जाएंगे तो नगर वाले ये पूछेंगे कहाँ से लाए, हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला, तो किसी को विश्वास नहीं होगा कि बालक और कमल के फूल पर कैसे रुक गया। तो उसने अपने मन से सोचा कि हमें गांव से भी निकाल लेंगे, शहर से भी बाहर करेंगे और लड़का भी छीन लेंगे, हमारी मार मार के हुलिया बिगाड़ेंगे और पूछेंगे कि बताओ इनके माता पिता कौन है, वो रो रही होगी जिसका तुम चुरा कर लाए हो। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आप ऐसे करो, इसको रख दो यहीं पर, हमारे साथ ऐसा बनेगा, लोग बच्चा भी जाएगा, हमें देश निकाला भी मिलेगा। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं इस बालक को नहीं छोड़ सकती, ना जाने इस बच्चे ने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया, मैं जी नहीं सकती इस बिना, मैं मर जाऊंगी, मैं देश निकाला भी ले लूंगी, इस बालक ने नहीं छोड़ सकती। अब नीरू ने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ किया था कि तू कितनी जिद्दी बन गई, मेरी एक भी बात नहीं मानती है। मैं आज तक तेरी सारी बातों को मानता रहा क्योंकि तेरा संतान नहीं थी, तेरी किसी बात की अवहेलना मैंने करी नहीं कि कहीं तेरा दिल ना दुख है, लेकिन तू इतनी चढ़ गई सिर पे, एक भी नहीं मानती मेरी, रख दे इस बालक ने, नहीं तेरे ऐसा मारूंगा थप्पड़। ऐसा उसने किया ही था। तो परमात्मा बोले नवजात शिशु के रूप में कि नीरू मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब वो डर गया कि बालक बोल आकर इसमें कोई फरिश्ता है या कोई भूत प्रेत है, कोई जंद है। वो चुप करके आगे आगे चल पड़ा। अपने आत्माओं सारा शहर देखने आया, इतना सुंदर बालक, नूर न्यारा भगवान का, कितना ही उन्होंने हल्का नूर कर रखा था लेकिन न्यारा चेहरा दम दमा रहा था दाता का। सारा गांव नगर झुंड के झुंड स्त्री पुरुष गीत गाते हुए आ रहे हैं और उस बालक को देखने के लिए आ रहे हैं। किसी के मन में ये नहीं गया कि कमल के फूल पर मिला कैसे, और वो सच्ची बता रहे थे कि ऐसे हमें मिला। तो कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं गया और सभी ये कह रहे थे ऐसा बालक तो कभी देखा ना सुना, ये तो कोई फरिश्ता है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई एक शक्ति आई है, ये आम बालक नहीं है। कुछ दिन के अंदर ये बात समाप्त हुई, चर्चा का विषय खत्म हुआ। अब 25 दिन के हो गए, परमात्मा ना अन्न खावे ना दूध पीवे और शरीर स्वस्थ ऐसा जैसे बालक किलो दूध रोज पीता हो और ऐसे फल फूल रहे हैं। अब वो माई जो है देख देख कर चिंतित होती है, अपने पति से भी कहती है कि भगवान अब क्या बनेगा मेरे साथ, बालक दिया भगवान, हे शंकर भगवान बच्चा भी दिया, अब वापस लोगे इसको, कुछ खा नहीं रहा, ये कभी भी मर सकता है। 25वां दिन आ गया, उस दिन तो उसने रुदन मचा दिया उस माई ने। नीमा बैठी बैठी रोए रोए सुबह की और शंकर भगवान को याद करे, हे भगवान अब ये बालक मरेगा, आपकी बेटी भी साथ मरेगी, इसके बिना मैं जी नहीं सकती। तो ऐसी कसक बनी। उधर से परमात्मा ने प्रेरणा की कि अब बुढ़िया मरेगी। शंकर भगवान को शिव मंडल से प्रेरित किया, उसके एकदम कसक हुई कि मुझे कौन याद कर रहा है। साधु रूप बना के शंकर भगवान वहां प्रकट हो गए। नीमा से पूछा कि आप क्यों रो रही हो माई, आंखों में आंसू थे,
जुबान निकल नहीं रही थी, इतना हृदय भर गया था। रोती रोती ने कहा कि महात्मा जी मेरे दुख ना पूछो, आप भी दुखी हो जाओगे, आप जाओ। तब शंकर भगवान ने कहा कि बेटा ऐसे कहते हैं अपने दुख को किसी को बता दे हल्का हो जाता है, आप बताओ तो सही, और हो सकता है मैं कुछ इसका प्रबंध कर सकूं तो अपना जरूर व्यवस्था करूंगा। तो उस माई ने फिर बताया कि महाराज हम निसंतान हैं और परमात्मा एक दिन मैं स्नान करने के लिए लहरतारा तालाब पर गए थे, हम दोनों पति पत्नी। उस दिन मैंने विशेष अर्ज करी थी अपने शंकर भगवान से, रो रो के। उसी दिन उन्होंने मुझे कमल के फूल पर यह बालक दे दिया, और ये लड़का आज 25 दिन का हो गया महाराज, ना खाता है ना पीता है, ये कभी भी प्राण त्याग देगा और साथ मैं मरूंगी, मैं जी नहीं सकती इस बालक बिना। तो भगवान शंकर ने कहा कि वो बालक तेरा कहाँ है, लाइए। साधु रूप में खड़े थे, नीमा उठा के लाई, तो साधु संत है, कुछ जंतर मंत्र कर भी दे, यू बच्चा कुछ खा ले पी ले। तो नीमा लाई उठा के परमात्मा को, बालक को, और उसने चाहा साधु के चरणों में रख दूं, चरणों में डालना चाहा परमात्मा को। परमात्मा आकाश में उड़ गए, हाथ से ऊपर उठ गए, हाथों में से, और शंकर भगवान के सिर के सतर में, यानी 7-8 फुट 6 फुट ऊपर, जमीन से ऊपर ऐसे हवा में रुक गए। अब उस माई नीमा ने सोचा कि इस महात्मा में कितनी करामात है, मेरे बालक को हवा में उड़ा दिया, ये जरूर कोई इलाज करेगा इसका। अब नो समस्या थी, परमात्मा को परमात्मा ना मानकर अन्य को ही भगवान और उसको समर्थ की संज्ञा देते रहे। तब भगवान शंकर ने ऐसे हाथ किए, परमात्मा उनके हाथों में आ गए, और फिर 7 बार आपस में बातें की। ना शंकर भगवान समझ सके कि पूर्ण परमात्मा रहे हैं, इतना उनको जरूर महसूस हुआ कोई ऋषि है, ये पिछले जन्म का महापुरुष है। तो उन्होंने, परमात्मा ने कहा कि भगवान हे शिव जी, इनसे कहो एक कुंवारी गाय ले आवें, कुंवारी बछिया, गाय की बछिया जिसको बैल ने टच ना करा उसको कुंवारी कहते हैं, और उसके ऊपर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख देना, वो दूध दिया करेगी, वो दूध मैं पीऊंगा। तो शंकर भगवान ने साधु रूप में उसकी नीमा से कहा कि अपने पति को बुलाओ। तो उसी समय नीरू भी आ गया, और शंकर भगवान यानी साधु ने कहा कि आप एक कुंवारी गाय लाओ, और कुमार के घर से कोरा बर्तन लाना स्वच्छ। वो जाके एक कुंवारी गाय ले आया, और एक पात्र ले आया, छोटा सा मटका, और उसको साफ करके शंकर भगवान ने कहा कि इसके नीचे लेकर बैठ जा नीरू, या दूध देवेगी। आसपास के और भी बहुत से भक्त आ गए, लोग इकट्ठे हो गए। तो शंकर भगवान ने ऐसे सिर कमर पे हाथ रख दिया, बछिया के लंबे लंबे सतन हो गए, और उस कुंवारी गाय ने दूध का पात्र भर दिया। उस दूध को परमात्मा ने पिया। प्रतिदिन वो गाय फिर दूध देने लगी, और भगवान उसको पिया करते थे। अपने आत्मा इसका प्रमाण दिखाते हैं आपको कि कबीर सागर के अंदर 600 वर्ष पहले ये लीला दर्ज है, भगवान के बारे में लिखी हुई है। और फिर आपको वेदों से प्रमाणित करेगा ये दास के वेद क्या बताते हैं, भगवान कैसी लीला करता है, तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा हु इज गॉड। ये देखिएगा कबीर सागर, ये कबीर सागर है, कितना मोटा ग्रंथ है। इसमें आपको दिखाते हैं संपूर्ण 11 भाग। कबीर सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत, मुद्रक के प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर परेश, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। और यहाँ इनका ये दूसरा एड्रेस है। यहाँ पर
इसमें एक ज्ञान सागर नाम का अध्याय है। इसके 74 पृष्ठ पे, 74 पृष्ठ पे ज्ञान सागर, इसमें लिखा है कि सुन जुल्हा मन भया आनंदा, जिमी चकोर पायो निसी चंदा। अब यहाँ क्या बताया है कि फिर वो जुल्हा नीरू बड़ा खुश हुआ, इतना खुशी हुआ जैसे चकोर पक्षी को चांद दिख जाया करे, चंद्रमा। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। ले सुत, सुत माने पुत्र को, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, अर्ता सुपुन अस बोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आव, अन्न पानी भखे नहीं खावे, नहीं जुल्हा सो जनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, विचार किया, रामानंद सो कहा उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन भखे नहीं संता। अब इन्होंने कैसे बताया है, वैसे लीला तो यूं की यूं बनी है। परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पिया। अब इन्होंने स्वामी रामानंद जी से जोड़ दिया कि कोई दुखी व्यक्ति होता है तो साधु संतों के पास जाता है अपने बच्चों के कष्ट निवारण के लिए। तो जुल्हा जो नीरू था रामानंद जी के पास गया, उससे सारी बताया कि एक छोटा सा बालक मिला मुझे, ऐसे ऐसे, वो खाता पीता नहीं, तो वो क्या समाधान बता रहा है। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की निभली बाती। कुछ तो सेवा हर की चूका, अर्थात भयो जुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोर लेनी, ताते उद्धान में तो सुत दीना। अब ये नीरू वचन है, ये नूरी गलत प्रिंट है, नूरी नहीं है, नीरू। ये नीरू है, गलती से नूरी प्रिंट कर दिया इसमें। अब नीरू क्या कहता है, हे प्रभु जस कीन्हो तस पायो, आर्त हो तो दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, अब बालक अक्षुधावंत कुछ खाई। ये बालक मेरा भूखा है, कुछ खावे, ऐसा कोई उपाय बताइए। रामानंद अस युक्ति विचारा, कि तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा पुत्र जो है कोई ब्राह्मण है, कोई विद्वान पुरुष है पूर्वजनों का। बचिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड़ करते ही आगा। वो बचिया ले आना जिसको बैल ने टच ना किया हो, और फिर उसके पास खड़ी कर देना। दूध चले कई थनते, दूध ही धरो छिपाई, और अक्षुदावंत जब होवे ताके देखवाई। जुल्हा एक बछिया ले आया, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाए कहो नहीं जाना। दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खेलत संत संगमत धीरा। अपनात्मा इसमें थोड़ा सा इन्होंने ये पता नहीं चला कि वो संत कौन आया था जो नीमा को मिला था। इसलिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था प्रिय भक्त धर्मदास जी से कि धर्मदास जी, जो 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी, और वो यथार्थ ज्ञान होगा। तो यहाँ इन कबीर पंथियों ने इतना तो था कि कबीर परमेश्वर ने कुंवारी गायों का दूध पिया था अपने बाल्यकाल में। उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गाय से हुई थी, तो उनका न्यू ना पता लगा वो कौन ऋषि था, कौन संत महात्मा था जो उनको मिला था। तो उन्होंने वैसे अपने आइडिया से लिख दिया कि रामानंद जी से भी पूछा होगा। उस दौरान तो सभी जगह गए हैं वह, लेकिन उनसे कोई बात बनी नहीं थी, तो स्वयं परमात्मा ने शंकर भगवान को भेजा था कि उनके पूर्व पुजारी थे। अब आपको पहले प्रमाणित करते हैं, गरीबदास जी की वाणी है, परमात्मा ने जो उनको बताया था उन्होंने वापस फिर दोबारा यथार्थ ज्ञान दिया है। इसमें क्या लिखा है, शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन बिनोदे,
मैं के कमल खुशी बहे फिर लिया ईस को गोदे। शिव उतरे शिवपुरी से, शंकर भगवान आए अपने लोक से और वहां भगवान को परमात्मा कबीर जी को गोदी में ले लिया। गरीबदास जी बता रहे हैं, शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी बहे भाई लिया ईस को गोदे। नजर नजर से मिल गई किया ईस परिणाम, दोनों भगवानों के आपस में दुआ सलाम हुई। और शंकर भगवान ने फिर क्या कहा, धन मो मन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम है। कि धन है ऐसी नगरी जहां पर ऐसे महापुरुष का आगमन हुआ। संत रूप में शंकर भगवान बता रहे, 7 बार चर्चा करी और बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा ल्यावो मोमन एक धेनु। अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले, कंवारी को अपने आप दूध दिया तत्काल। अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले, पीवे बालक ब्रह्म गति ही तासिव भय दयाल। अब यहां से हम इतना ही लेंगे। ये सिद्ध हो गया कि कबीर परमात्मा ने जब वो बालक रूप में प्रगटे थे, शिशु रूप में कंवारी गायों का दूध पिया था। अब हमारे पवित्र वेद क्या बताते हैं? वेद क्या है? वेद कोई किसी जंतर मंत्र जंत्री की किताब नहीं है, ये कोई तिथिवार बताने वाली नहीं है। इसमें परमात्मा के गुण, परमात्मा कैसी लीला करता है, वो कहाँ रहता है, और उसके पूरी जानकारी है। और जिस महापुरुष की लीला हमारी वेदों से मेल खाती है तो ही इज गॉड, वही परमात्मा है। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा ऋग्वेद 9 और 10 मंडल हैं। ये महर्षि दयानंद सरस्वती लिखा है इसको। ये कहाँ से छपा है ये देखिएगा, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये इनके फोन और फैक्स नंबर हैं और ये यहाँ से छपा है। पेरेंट्स ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस, त्रियागन, नई दिल्ली से। अब इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 9 आपके रूबरू करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और ये सूक्त नंबर 1 है, प्रथम से सुक्त से प्रथम सूक्त है। अब इसके हम 9 नंबर पे चलते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र नंबर 9, ये 9 है। अभी अधन्या उत्सृणति धेनव, धेनव शिशु, ये शिशु शब्द लिखा है। सोम इंद्राय पातवे। अब एक कमाल की बात देखो, परमात्मा ने कैसी लीला की है। यदि ये दास अनुवाद करता इन वेदों का, हमने तो करे रखा था तुम्हारे भगवान की लीला, हमने पता कि कबीर इज गॉड, परमात्मा की महिमा में लिखी, आंखों देखा, संतों ने बता दिया। लेकिन आप जी का विश्वास नहीं होता जब तक वेदों में ना मिलता। अब वेद क्या बता रहे हैं, और ये अनुवाद करता भी वो महर्षि दयानंद के चेले हैं, और महर्षि दयानंद है इनका, और ये खुद भगवान को निराकार मानते हैं। इन्होंने कोशिश भी की है अड़ंगाकरण की, अनुवाद की, लेकिन कहते हैं चोर चोरावे तू बड़ी गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी। इन्होंने खूब कोशिश की अपना ज्ञान के आधार से इनका अनुवाद अड़ंगा करने की, लेकिन छुपा नहीं सके सच्चाई को। देखना, ये खुद अनुवाद कर रहे हैं। उस सोम माने इन्हें कर दिया सोम स्वभाव वाले पुरुष को। देखो कमाल के आदमी है ये। अब सोम माने परमात्मा, 6 जगह लिखे पाओगे। देखिए इसी 9वें मंडल का प्रथम मंत्र है ये वाला, और इसमें सोम शब्द है। ये सोम, इसमें सोम माने सोम स्वभाव परमात्मन, यानी सोम का अर्थ है परमात्मा, शीतल सर्व शांतिदायक परमात्मा,
सोम माने चंद्रमा भी होता है, लेकिन यहाँ परमात्मा की महिमा चल रही है। सोम माने ये परमात्मा। तो यहाँ इन्होंने क्या डंगा कर दिया, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में इम माने उस सोम माने सोम स्वभाव वाले पुरुष को, हम कहेंगे उस सोम स्वभाव वाले परमात्मा को जो शिशु रूप में धारण करके कुमार अवस्था में अभी अधन्या, अभी माने सब प्रकार से यानी पूर्ण रूपेण, अधन्या माने अहिंसनीय नहीं, अधन्या माने बिना धनाई, धेनो माने गौवे तृप्त करती है। बता, अभी ने खूब कोशिश कर ली बकवाद करने की, लेकिन छुपा नहीं सके। परमात्मा 3 प्रकार से लीला करता है। इसी में पहले मंत्र में लिखा है कि वो परमेश्वर जब यहाँ सर्व उत्पादक प्रभु एक लीला करने के लिए जब यहाँ प्रकट होता है, सशरीर आता है और वो 3 प्रकार के शरीर से सबकी स्थिति से सबका धारण पोषण करता है। एक शरीर में तो सतलोक में रहता है, वहाँ तो बहुत तेजों में शरीर है, एक रोमकूप में करोड़ शरीर मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है। फिर हल्का तेजपुंज का रूप बनाकर वो 2 प्रकार से और लीला करता है। एक तो करता है शिशु रूप धारण करके एक लीला प्रत्येक युग में ऐसी ही करता है, कमल के फूल पर प्रकट होता है तालाब के अंदर, जिस कारण से उसको नारायण भी कहा जाता है। नारायण माने जल के ऊपर आके विराजमान होने के कारण भगवान नारायण कहलाता है। और वहां से ये ऐसे निसंतान दंपत्ति प्रत्येक युग में उनको उठा ले जाते हैं। वहां फिर वो लीला करता है, एक मनुष्य की तरह जीवन जीता है, ज्ञान प्रचार करता है। और दूसरी प्रकार का फिर वो कभी भी कहीं पर भी जिंदा महात्मा संत साधु का रूप धारण करके और आके प्रकट हो जाता है, अच्छी आत्माओं को ज्ञान देते हैं, उनको सतलोक ले जाते हैं, फिर अपने गवाह बना के छोड़ जाता है। इस प्रकार वो लीला करता है। तो जब वो शिशु रूप धारण करके वो परमात्मा लीला करने आता है, तो उस समय उनकी परवरिश की लीला, उस बालक रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। फिर देखो वेद क्या बता रहे हैं, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को यानी परमात्मा को जो शिशु कुमार अवस्था में ही अभी यानी सब प्रकार से पूर्ण, अधन्या माने बिना धनाई, हमारे यहाँ देसी भाषा में जो गायें बिल्कुल ना ब्याई हो, गर्भ ना धारण किया हो, उसको क्या करें, अधन्या यानी बिना धनाई, बैल ने टच नहीं किया। अभी अधन्या यानी कति भी टच ना करी हो कंवारी, धेन में माने गवे। अभी माने सब प्रकार से, यहाँ पे लिख रही है कुमार अवस्था में यानी बालकपन में सभी प्रकार से, अधन्या माने बिना धनाई यानी कंप्लीट कंवारी, धेनो माने गौवे तृप्त करती है, उनके पालन की लीला कंवारी गायों से होती है। अब हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। अपने आत्माओं परमात्मा जब 5 वर्ष के हुए और रामानंद जी के साथ उनकी गोष्ठी हुई, जैसा कि आज दिन में दास बता रहा था। परमेश्वर कबीर साहब ने गुरु धारण किया, इसलिए गुरु बनाया रामानंद जी को कि वो बहुत बड़े पहुंचे हुए ब्राह्मण माने जाते थे, विद्वान, वेदों, गीता और पुराणों के मर्मज्ञ गाता माने जाते थे। और उनको कख का पता नहीं था वेद और गीता के बारे में, संस्कृत जरूर गोट रखी थी, लेकिन नेक चलन के आदमी थे, निष्काम भाव से यानी वो ज्ञान प्रचार कर और करवा रहे थे। तो परमात्मा ने मर्यादा बनाए रखने के लिए कि गुरु बिन माला फेरते, उनका वचन है, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। अब परमात्मा यदि उस समय गुरु धारण नहीं करते स्वामी रामानंद जी को, तो अब जैसे राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, जहां से ये पंथ चला है राधा स्वामी, फिर उससे निकला सच्चा सौदा सरसार, ये सारे उनका जो मुखिया था उसका कोई गुरु नहीं था। तो आज आम व्यक्ति ये कह देता कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, क्या जरूरत है गुरु की। और शिवदयाल जी के बारे में आपको दिखाई दिया कि वो तो भूत बने, प्रेत बने, तो खाक मुक्ति हुई उसकी। जब एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी
पंथ का प्रवर्तक है, भूत बन गया, तो अन्य क्या बनेंगे उस साधना से। इसमें बार बार कहने की आवश्यकता नहीं, बुद्धिमान को संकेत काफी है। अब परमात्मा ने इसलिए गुरु धारण किया कि आने वाले समय में कहीं काल के दूतों का दाव ना लग जाए कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था। और दूसरा ये था कि रामानंद जी एक ब्राह्मण जाति में थे और इतना अभिमान हो गया था उनको अपने ज्ञान का कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। और मालिक को पता था कि जिस जीव का नाश होगा, और ये पिछले जन्मों में मेरी सेवा कर रखी है इसने, सतयुग के अंदर ये विद्याधर ब्राह्मण था और त्रेता के अंदर ये वेद विज ब्राह्मण था, इसने मेरी सेवा कर रखी है, इसको निकालना अनिवार्य है। जिस कारण से परमात्मा ने एक लीला की। जब वो 5 वर्ष के हो गए, एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया और स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाया करते थे पंचगंगा घाट, जहाँ पर ये ब्राह्मण लोग विशेषकर स्नान कराया करते थे। तो वहाँ ऋषि रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध सुबह सुबह प्रतिदिन मुंह अंधेरा जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में। गर्मियों का मौसम था। परमात्मा ने 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया और पौड़ियों पर लेट गए। अब रामानंद जी अंधेरे में जा रहे थे, गले में उनके कंठी थी, क्योंकि वैष्णव परंपरा के अंदर एक तुलसी के मनिये की एक कंठी होती है, उसको कंठी बोलते हैं। एक ही मनिया होता है पूरे धागे में, उसको कंठी माला बोलते हैं। और वो वैष्णव परंपरा से दीक्षित की एक पहचान होती है। तो रामानंद जी नीचे उतर रहे थे अंधेरे में, कभी परमात्मा के सिर में खड़ाऊ लगी तो बालक, लीला की बालक वाली, रोने लग गए। रामानंद जी ने सोचा कोई बालक का चोट लगी। साधु संत दयालु होते, एकदम झुके। झुकते ही उनकी गले की जो कंठी थी अंधेरे में निकल के परमात्मा के गले में गल गई, कबीर साहब के। और सिर पे हाथ रख के कहा, बेटा रो मत, राम राम बोल बेटा, राम राम बोल। परमात्मा चुप हो गए और स्वामी जी अपना स्नान करने लग गए और कहा, बेटा तू बैठ जा, किसी का बालक रास्ता भूल के आ गया, तुझे सुबह तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, यहाँ बैठ जा। वो स्नान करने लगे, परमात्मा अंतर ध्यान हुए, अपनी कुटिया में आ गए। स्वामी जी ने देखा बच्चा कहाँ गया, उसने सोचा चला गया होगा, अब कहाँ खोजूं उसको। बात आई गई हुई। कुछ दिनों के बाद स्वामी रामानंद जी का एक शिष्य विवेकानंद कोई सत्संग कर रहा था, श्री विष्णु जी की कथा सुना रहा था। सैकड़ों श्रोता बैठे थे, परमात्मा भी जा बैठे वहां पर। उस दिन परमात्मा ने, जैसे वैष्णव परंपरा से दीक्षित व्यक्ति होते हैं, ऐसे एक लंबा सा तो तिलक लगाते, नाक पर कड़ पूरा, और एक कंठी माला पहन लेते हैं। तो वहां जाकर बैठ गए। वो सुना रहा था प्रवचन के, ब्रह्मा जी की तो आयु है, विष्णु और शंकर अजरो अमर है, ऐसे ऐसे। तो परमात्मा ने प्रसन्न खड़ा होकर कहा कि स्वामी जी मेरा एक शंका है, समाधान कीजिए। विवेकानंद जी ने कहा कि बच्चा बोलो क्या शंका है। आप कहते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, क्या इनके माता पिता भी हैं? कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। अब यहाँ के सारे फेल हैं, कि दादरो अमर है, सविनाशी है, इनके कोई माता पिता नहीं है, तो ऐसे लीला करते हैं। तब परमात्मा ने कहा कि मैंने एक दिन शिव पुराण सुना था, एक ब्राह्मण पढ़ा था, और उसकी रुद्र संहिता में लिखा हुआ है कि काल रूपी ब्रह्म से और शिवा के संयोग से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई, ऐसे ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हुई। आप कहते हो स्वामी जी की कोई माता पिता नहीं है। अब उसके अंदर पैरों के नीचे की जमीन निकल गई, सामने बेइज्जती हो रही, क्यों बड़ा विद्वान पाक गया था। तो उसने कहा कि तूने कैसे पढ़ा पुराणों को? परमात्मा बोले मैंने पढ़ा नहीं, मैं कहता हूं मैंने सुना कि झूठ बोलता है।
तो कहीं से दीक्षा प्राप्त है क्या? तेने तिलक वगैरह लगा रखा है? कहाँ जी दीक्षा प्राप्त हो। कहाँ से? विवेकानंद ने पूछा कहाँ से दीक्षा प्राप्त है? कि जहां से आप हो वहीं से मैं हूं। मैं हूं, आप कौन हैं, किस जाति से हैं? परमात्मा तो बोले नहीं, उससे पहले श्रोता ही कहने लगे कि नीरू का लड़का है, दानक का, जुल्हाई का। तो विवेकानंद को मौका मिल गया, कहने लगा देखो रे लोगों कितना झूठा है, कितना कपटी व्यक्ति है, बच्चा है ये झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है, मेरे गुरु से। वो तो इन शूद्रों को निकट भी नहीं बैठने देता, इनकी शकल भी नहीं देखता, पर्दे के पीछे से बातें करता है। यानी उस विषय को चेंज कर दिया जो भगवान ने सच्ची बताई थी। और कहने लगा देखना अब गुरुजी को जाके बताता हूं, इसने हमारी बेइज्जती कर दी सभा के अंदर, और कह रहा है कि एक धानक के पुत्र को और हमारे गुरुदेव ने दीक्षा दे रखी है, तो उन्हें बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी। अब वो उठकर चले गए, परमात्मा आगे अपनी कुटिया में माता पिता के घर पे। मुंह बोले माता पिता जो थे। उधर से उस विवेकानंद ने स्वामी रामानंद जी से जाकर कहा साथ में 20, 30, 50 और चेले ले गए वहां के श्रोता, और सभी ने एक सुर में कहा कि महाराज हमारी तो नाक काट दी, हम तो बाहर निकलने जोगे नहीं छोड़े। एक धानक का पुत्र, दुल्हे का पुत्र कहता कि मैंने गुरु बना लिया आपको। परमात्मा सारी काशी में आग की तरह फैल गई आग, यह बात है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? बलीराम पटेल, ग्राम भोगावा, तहसील पुनासा, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 20/3/2013 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के पहले मैं साधु संतों में खूब जाता था। मेरे गांव के पास नर्मदा जी है, मेरी खेती बाड़ी से लगी हुई नर्मदा जी है, वहाँ एक साधु जी का स्थान था। मैं बाबा किशनदास फक्कड़दास जी से जुड़ा और उनने मेरे को ओम नमः शिवाय का जाप दिया और साधु संतों में जाया करता था और गणेश, राम, श्री कृष्ण सबकी भक्ति करता था। सर जब आप सभी देव देवताओं की पूजा कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? वो ऐसा आना पड़ा, मेरी बहना काफ़ी बीमार रहा करती थी, तो मेरे गांव का एक व्यक्ति सतलोक आश्रम बरवाला गया और वहां से ज्ञान गंगा की पुस्तक लाया। वो ज्ञान गंगा की पुस्तक उसने हमारे घर परिवार में दी। जब उसको हमने पढ़ा, अध्ययन किया, तो मन में विचार आया कि जीजी की तबीयत वहाँ से ठीक हो सकती है, इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज के सतलोक बरवाला आश्रम, जिला हिसार, हरियाणा पहुँच गए। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में इसलिए गए कि आपकी बहन की जो तबीयत थी वो बहुत खराब रहती थी, उसका इलाज करवाने के लिए, या फिर उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, उसका समाधान करवाने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपके बहन की बीमारी ठीक हुई? क्या आपको उनकी बीमारी में राहत मिली? हम जैसे ही बरवाला, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा पहुँचे तो हमारी जीजी जो काफ़ी समय से बीमार थी, उनको कम से कम 10-5 पैसे की जाने में ही और भगवान के संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने से ही उनके माथे पुण्य हाथ रखा। वो बहना खूब रोने लगी और थोड़ा उनके स्वास्थ्य में फर्क पड़ा, अंतर हुआ, 10-5 पैसे की उनको फायदा हुई। तो हमको ये विश्वास हो गई कि अब दुनिया में ऐसे संत के पास जाने से इतना बीमार जब अच्छा हो सकता है तो और भी आगे कुछ फायदे होंगे इस मनुष्य जीवन में। फिर क्या हुआ कि मैं किसान था, तो मेरी एक ज़मीन जो थी वो बिकी और अच्छे भाव में बिकी। मैंने सोचा दूसरी जगह में अपन ज़मीन खरीद लेंगे। तो हमारे गांव के पास एक साधु बाबा का स्थान है,
उस साधु बाबा ने मेरे बेटे से 6.5 लाख रुपए, 6,51,000 रुपए ले लिए और कहा कि भाई ये आप दे दो, हम कुंभ के मेला में ये साधु संतों में भंडारा करेंगे और तुमको डबल पैसा दे देंगे। अब साहब वो हमको परेशान करने लग गए। अब जब भी हम जाएं बोले 4-8 दिन में दे देंगे, 4-6 दिन में दे देंगे, 10-5 दिन में दे देंगे। ऐसा करते करते हम 2-4-6-8-10 महीने तक जाते रहे। सब पैसे के लिए दिक्कत हो गई, मेरे पे कर्जा हो गया। गरीब आदमी, किसान आदमी, घर में झगड़े होने लगे, कर्जे वालों की तगादा होने लगी। बार बार उनके पास जाकर कहने लगे। उनने ऐसा करते करते हमको काफ़ी समय निकाल दिया। फिर दिमाग में ये बात आई कि बहना को हम वहाँ सतलोक आश्रम ले गए थे, जरूर क्यों ना गुरुजी की, संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले, जरूर वहाँ से अपना पैसा कुछ भी देने के लिए वो कहेंगे। और विश्वास हो गई थी मन को। हम वहाँ गए, परमात्मा के दर्शन के। संत रामपाल जी महाराज ने, हमारी घरवाली ने और हमने ये बताया कि हमारी ज़मीन का पैसा बेच के बेटे से इनने ले लिया है। महाराज खूब हंसे और महाराज जी ने कहा कि हमने जो ये भक्ति तुमको करने के लिए दी है, इसको करते रहना, तुम्हारा गुरु महाराज सब पैसा ढीले से दिलवा देंगे। ऐसा कुछ रहा कि कुछ समय के बाद उनके गुरु जी आए, जो गांव में साधु जी उनके गुरु, इधर मथुरा के आसपास कोई उनका छापा गांव में कोई स्थान है, वहां से आए। उनने धीरे धीरे हमको 4 लाख रुपए के चेक दिलवा दिए। चेक को बैंक में डाल रहे थे, बैंक से वो उसका पैसा नहीं निकल रहा था, बाउंस हो जा रहा था। फिर बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की दया से वो पैसे की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, हम तो रोग आके रोज दिक्कत में थे। परमात्मा की ऐसी दया हुई, वो पैसा मेरा निकल गया। वो पैसा मेरे को वापिस उस साधु के द्वारा मिल गया। और मैं काफ़ी समय से जो बवासीर की बीमारी से बीमार था, भोजन टाइम से कर नहीं पाता था, और 10-12 चिलम गांजा पीने की जो मेरे को आदत पड़ी हुई थी, वो मेरी आदत छूट गई। और कर्जे में था, मेरा सब कर्जा दिवा गया, कर्जा निपट गया। और आज मैं सब बातों से सुखी, चैन अमन से हूँ और सारी दिक्कतों झंझटों से दूर होकर के चैन अमन का जीवन जीता हूँ। गांव में रहता हूँ, किसान हूँ, ये मेरे को फायदे हुए। और ऐसे छोटे छोटे अनेकों लाभ हुए मेरे को। एक बार मेरी जमीन की एक पावती गुम हो गई। मैंने तहसीलदार से कहा, पटवारी से कहा, कोई बनाने के लिए तैयार नहीं था। मैंने परमात्मा से अर्जी लगाई, बार बार परमात्मा को निवेदन करा। संत रामपाल जी महाराज रात को मेरे सपने में आए। यही सफ़ेद कुर्ता पजामा और जैकेट पहने थे, माथे पे साफा बांधा था। ऐसे ही मेरे मामा जी की हुलिया थी, हंस रहे थे, मेरा नाम बोला, अरे बलीराम पटेल सोया है, तेरी पावती नहीं बन रही है। मेरे को रोना आई, मैंने कहा नहीं बन रही, काफ़ी समय से परेशान हूँ, लोग परेशान करते हैं, पावती नहीं बढ़ा रहे। परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की, उस भगवान की, उस परमात्मा की, उस गुरु जी की ऐसी दया हुई कि मेरे को एक पावती नहीं 4-4 पावतियां बना करके दे गए। एक तहसीलदार ने बना दी, एक पटवारी ने बना दी, एक एसडीएम ने बना दी, एक कलेक्टर ने। जब 4 पावती एक किसान के पास देखी, ऐसा होता नहीं है, तो कलेक्टर ने पूछा एसडीएम से, बोले इनके पास 4 पावती। एसडीएम कहता साहब आपके आदेश से बनाई, तहसीलदार कहता आपके आदेश से बनाई, पटवारी कहता आपके आदेश से बनाई। आज मेरे पास एक पावती है, 3 पावतियां उनने उनकी वापिस जमा कर ली। और तो साहब जीवन में छोटी मोटी ऐसी अनेकों घटनाएं हुई। एक बार मेरा बच्चा काफ़ी बीमार हो गया था, तो परमात्मा की ऐसी कुछ दया हुई, मैंने उनको मन ही मन भावों से याद करा है। परमात्मा, डॉक्टरों ने इसको मना कर दिया है, ये आपके बच्चे का जीवन मुश्किल है। मैं इंदौर यहाँ लाया, उनका काफ़ी इलाज हुआ, 20 दिन तक इलाज चलता रहा। डॉक्टर लोग मेरे को नॉर्मल पोजीशन बताते रहे। मैंने मन ही मन ध्यान करा कि हे परमात्मा आप ही हो, और तो मेरा कुछ इस दुनिया में है नहीं। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई, मेरा बच्चा अच्छा है, चंगा है, आज वो डॉक्टर है। मैं पूरे परिवार के साथ गाँव में रहता हूँ, घर रहता हूँ, किसान हूँ, आबाद हूँ, और अच्छे से खाता पीता और कर्जे से मुक्त हूँ। और ऐसे मेरे को अनेकों लाभ हुए। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप गांजा पीते थे, चिलम पीते थे, आप बहुत नशा करते थे। सर, आपका वो नशा कैसे छूटा? वो नशा मैं जैसे ही बरवाला सतलोक आश्रम जिला हिसार हरियाणा गया, तो संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि उनने मेरे माथे पे हाथ रखा दर्शन करते ही, तो मेरे मन के भाव अपने आप एकदम बदल गए।
और वहाँ से मेरे मन में ये भाव आ गया ये सब बुरी लत है। आज मैं न कोई गांजा, न कोई भांग, न कोई गुटखा। मेरे को गांजा, भांग, गुटखा, कमला पसंद कम से कम 100-150 रुपए की खर्चा लगती थी। दिन में 25 चिलम गांजा लगता था, 10 गुटके लगते थे, 5-7 कमला पसंद खाता था। वो सब छूट गई और सारी विविधाओं से दूर होकर के आज मैं बड़ा चंगा हूँ और खुश हूँ। सर, यहाँ पे आपने एक हैरान करने वाली बात बताई है कि पहले आप बहुत नशा करते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद उन्होंने जब आपको आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से आपके मन के भाव ही बदल गए। सर, ऐसा देखने में आता है कि जो लोग नशा करते हैं वो चाहकर भी नहीं छोड़ पाते। सरकार इसके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आती है, नशा मुक्ति केंद्र खोलती है, उसके बावजूद भी लोग नशा नहीं छोड़ पाते हैं, सरकारें भी नशा नहीं छुड़वा पाती है। लेकिन क्या सर, जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? हाँ, जो लोग परमात्मा श्री संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं, उनसे नामदान लेते हैं, वाकई उनका नशा छूट जाता है। ये मेरा स्वयं का अनुभव भी है, ये मैंने देखा भी है। मेरे से ज़्यादा बदमाश तो और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे को तो 25 चिलम गांजे की लगती थी। घर से पटेल आदमी था, खूब गांजा पी पी के कर्जा कर रखा था, भांग भी पीता था और जो भी नशे थे दुनिया के वो लगभग सब मैं करता रहता था। पर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से मेरी वो नशे की लत छूट गई। मैं आज चंगा हूँ, दोनों समय भोजन करता हूँ, बवासीर की बीमारी भी खत्म हो गई। मैं अपने जितने भी भाई बहन, जो भी हिंदुस्तान के किसान, गृहस्थ, जो भी लोग हैं, जीवधारी जितने भी जीव हैं, उनसे अपने तरफ से एक निवेदन करूंगा, बार बार निवेदन करूंगा कि जितने भी नशेड़ी पतेड़ी भाई बंदे हैं वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं। मेरा अनुभव है, मेरा दावा है और मेरा उनसे बार बार निवेदन है हाथ जोड़ करके कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं। उनका दारू, मांस, मटन, व्यभिचार इत्यादि बुराइयां, कुरीतियां सब छूट करके वो जीवन में चंगे हो जाएंगे, कर्जे बाम से उतर जाएंगे और अपने घर में चैन और अमन का जीवन जिएंगे। ये मेरी निवेदन है लोगों से। सर, आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज पर बहुत सारे आरोप लगते हैं और आज वो जेल में है। सर, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं आज की जनता जनार्दन से, दुनिया से और कानून के ठेकेदारों से, न्यायाधीश, न्यायमूर्तियों से, केंद्रीय मंत्रियों से, सांसदों से, विधायकों से और जो कानून का अमला लेके बैठे हैं, कानून की ठेकेदारी करते हैं, उन सभी महानुभावों से, उन सभी वरिष्ठ नेताओं से, उन सब वरिष्ठ देश के कार्यकर्ताओं से निवेदन करबद्ध करूंगा कि मेरे जैसा एक खतरनाक आदमी सारी बुराइयों से दूर हट करके एक अच्छे जीवन का जीवन जीने लगा हूँ। ऐसे ही सब लोगों का जीवन हो सकता है। ऐसे परमात्मा को जेल में रखने से हमारे राष्ट्र का हित नहीं है। राष्ट्र हितैषी संत को, राष्ट्र हितैषी परमात्मा को, राष्ट्र हितैषी रामपाल संत को अगर जेल में बिठाया है तो ये कानून के साथ खिलवाड़ है, अन्याय है। इस अन्याय के लिए मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ केंद्रीय गवर्नमेंट से, प्रधानमंत्री महोदय से, न्यायाधीश महोदय से, सुप्रीम कोर्ट के जज महानुभाव जो वहाँ बैठते हैं, मैं यहाँ के साहब श्रीमान राष्ट्रपति महोदय से, उपराष्ट्रपति महोदय से, श्री वेंकैया नायडू जी से, जो किसान के पुत्र हैं, अगर किसान का दर्द देखना हो तो मेरे दुख दर्द से समझे। मैंने जब अपने इतने दुख दर्दों के साथ संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा करके आज चंगा जीवन जीने की मेरे को उनसे प्रेरणा मिली है, उनके आशीर्वाद से आज मैं खुशहाल हूँ। मेरे घर परिवार में कोई कर्जा नहीं है, अनोखों लाभ है और यहाँ तक तो क्या कहूँ, ज्यादा तो कह नहीं सकता, पर जहाँ मैं कर्जे में था, पैदल चलने के लिए साइकिल नहीं थी, थका मांदा घूमता था, 15-15 दिन तक साधु संतों में, तीर्थों में जाता था, भूखा प्यासा मरता था, भोजन मांग मांग के भंडारों में जिमता था। आज मेरे घर 4 व्हीलर है, बच्चा डॉक्टर है, दूसरे भाई का बच्चा मास्टर है, किसी का स्कूल है। तो मैं तो सरकार से, शासन से, राष्ट्रपति महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय से, सांसद लोगों से, विधायक लोगों से और जितने भी देश के कानून के वरिष्ठ ठेकेदार लोग हैं, उनसे सबसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करूंगा कि यदि ऐसे संत को जेल में डाला है तो ये कानून के साथ खिलवाड़ है, न्याय के साथ अन्याय है। ऐसा अन्याय न करें और ऐसे संत को जेल से बाहर निकाल करके और उनका नाम उपदेश लें तो देश नहीं, प्रदेश विदेश तक सुधर जाए।
जाएगा और ये सारे देश में युवा पीढ़ी, वृद्ध पीढ़ी और जितने भी जीव जंतु जनार्दन हैं वो सब खुशहाल हो जाएंगी। ये मेरी करबद्ध निवेदन है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी।